सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो सुनते हैं कि जब दशरथ जी सुरलोक को सुधार जाते हैं तो सारा रनिवास बहुत व्याकुल होता है। तो ऐसे में वशिष्ठ जी आते हैं और सबके शोक का निवारण करते हैं और भरत जी को उनके ननिहाल से बुलावा भेजते हैं। तो चलिए सुनते हैं आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। सियावर राम जय जय राम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मना कर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, अनागत सरित सैल बन बाके। और हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जान ही जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाही, यही विधि भरत नगर नियर आई। असगुन होई नगर पैठारा, और रटहि को भांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। अखर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। अश्रीहत सर सीता बन भागा, नगर में विषेख भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुन कर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खगमृग है गए जाहि न जाए, खगमृग है गए जाहि न जोए। राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी। अमनहु सबिन सब संपत्ति हारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। अपूर्व जन मिला ही न कहीं कछु, गवही जो हार ही जाही। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माही। सियावर राम जय जय राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दादिस लागी दवारी। आवत सुत सुन कह कई नंदनी, हर सी रविकुल जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में चारों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कह कई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वो आरती सजाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर मिलते ही भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे रनिवास को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कह कई हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दवलाई की राती। असुत ही सोच देखि मनु मारे, पूछति नय हर
कुशल हमारे। एक कैकेयी इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देकर वो पूछने लगती है, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहतात कहा सब माता, कहा सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? असुनी सुत बचन स्नेह मय, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन सियावर राम। जय जय राम। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भर कर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। अतात बात मैं सकल समारी, भय मंथरा सहाय विचारी। अकछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। हे तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो ये कि राजा देवलोक को पधार गए। असुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह में ओ करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत सुनते विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। अचलत न देखन पायऊ तो ही, तात न राम ही सौंपहु मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहु पितु मरन हे तुम महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप के भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभाल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। असुनि सुत वचन कहती कैकेयी, मरम पाँच जनु माहुर देई। आदि हुते सब आपनि करनी, अकुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी मानो मर्म स्थान को 5 कर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्नता मन से सुना दी। अब भरत ही बिसरे हु पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। अब हे तू अपन पउ जान जिए, थकित रहे धरि मौन। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम।